हेलो व्यूअर्स, इसके दूसरे पोर्शन में वेलकम है आप सबको। अब यहाँ पे हम बनाएंगे स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और इसी टॉपिक को मैंने कंटिन्यू रखना है लिंक लिस्ट पे। आप लोगों ने ये अरे के ये सारे पोर्शन स्टडी कर लेने हैं, ये अगले लेक्चर में या उससे अगले लेक्चर में जब मैंने लिंक लिस्ट को क्लोज कर लेना है, एक लेक्चर में मैं ये सारे फिर आपको रिकॉल करा दूंगा, क्योंकि ये कोर्स में शामिल है। लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास के अंदर जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इनको डिस्कस किया था इन सब को, तो ये मैं चौथा या पांचवें लेक्चर में इनको मिड टर्म से पहले कवर करूंगा। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक पॉइंटर्स पढ़ाऊंगा, अभी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा और अगले लेक्चर में लिंक लिस्ट की तरफ मूव करूंगा और फिर दोबारा अरे की तरफ आऊंगा। अब यहां भी देखिए कि स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। अब यहां भी देखिए इंट, ये मेन, मैंने यहां पर इंक्लूड आयो स्ट्रीम, यहां पे वही लिखे यूजिंग नेम स्पेस std। यहां मैंने स्ट्रक्ट, ये कीवर्ड है, ये लिखना होगा। आगे जो नाम रखना चाहते हैं डेटा टाइप का, मैंने स्टूडेंट, ये एज इट इज लिखना होगा और ये आपकी मर्जी है, जो मर्जी है नाम लिखे। उसके बाद बिगिन और ये एंड, और इसके एंड के साथ सेमीकोलन जरूर आएगा। अब यहां पर मैंने पहला फील्ड दिया इंट स्टूडेंट नंबर है, और फिर मैंने फ्लोट एज के नाम से। अब दर हकीकत ये स्ट्रक्चर का दूसरा नाम रिकॉर्ड भी है। स्ट्रक्चर एक रिकॉर्ड कीपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैंने एक खुद डेटा टाइप बनाई, उसका नाम क्या रखा, स्टूडेंट। उसमें जो पहला फील्ड है वह है स्टूडेंट नंबर, दूसरा फील्ड है एज। स्टूडेंट नंबर इंटीजर टाइप का है और ये जो एज है ये फ्लोट टाइप की है, सेमीकोलन। और ये मैंने मेन से ऊपर डिक्लेयर किया है, तो ये डेटा टाइप ग्लोबली, ग्लोबल का मतलब है सबसे ऊपर, ग्लोबली डिक्लेयर। ये सिर्फ मैसेज है, ये लिखना दीजिएगा जब प्रोग्राम बनाइएगा, उसमें वो वही आएगा। ये सिर्फ इसको कहते हैं ग्लोबली मैंने डिक्लेयर। अगर मेन से अंदर भी आप डेटा टाइप बनाएंगे तो वो लोकल डेटा टाइप बनेगी, ये मैंने ग्लोबल बनाई। अब यहाँ पे देखेंगे सेम वैसे S1 एक वेरिएबल है जो स्टूडेंट टाइप का है, और स्टूडेंट क्या है, स्ट्रक्ट है, एक स्ट्रक्चर। बाद जगहों पर आपको जरूरत ही नहीं है स्ट्रक्ट लिखने की, खुद ब खुद बस सिंपल, जैसे एस एक वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है, इसी तरह आपके S1 एक वेरिएबल है जो स्टूडेंट टाइप का है। तो स्टूडेंट क्या है, एक स्ट्रक्चर, इधर भी स्पेस है और इधर भी स्पेस है। जैसे आप ये लिखेंगे, अब जो S1 को किसी ना किसी एड्रेस पर ही मेमोरी मिलेगी, इसका नाम क्या होगा, S1। लेकिन इसके अंदर अब दो फील्ड है, एक स्टूडेंट नंबर और दूसरा एज। अब ये मेमोरी दो फील्ड्स वाली एलोकेट हुई। जैसे अगर यहाँ 3 दे दे, 3 वाली एलोकेट हो जाएगी, 4 दे, 4 वाली एलोकेट हो जाएगी। अब इसके 1 के अंदर वैल्यू रीड कैसे होगी, मैंने कहा सीन S1 डॉट स्टूडेंट नंबर। इससे पहले मैसेज लिखवा लें, सी आउट इंटर द स्टूडेंट नंबर। फिर मैंने कहा सीन दूसरी वैल्यू S1 डॉट एज। मैंने यहाँ कीबोर्ड से दिया 12 और यहाँ एज दी 29.5। अब इनके अंदर चेंजिंग भी कर सकते हैं। आपने लिखा S1 डॉट st नंबर प्लस 10, इधर ही जाके S1 डॉट st नंबर। आप कहेंगे ये क्यों लिखा है भाई, मैं अगर सिर्फ S1 लिखूं तो वो तो
दो फील्ड वाली मेमोरी है। S1 का कौन से फील्ड में जाना चाह रहे हैं आपको बताना होगा डॉट के बाद कि वो ST नंबर होगा या एज होगा। अब यहां पर S1 डॉट ST नंबर में पड़ा क्या है 12, 10 ऐड हुए तो यहीं पे रख दे तो ये 12 खत्म, क्या हो जाएगा 22। यहां पे S1 डॉट एज प्लस 10 तो ये S1 डॉट एज हो एलोकेट। अब यहां पर मैंने फिर सी आउट करा दिया, सी आउट S1 डॉट ST नंबर और सी आउट S1 डॉट एज और ये रिटर्न 0 और ये। अब यहां पे देखें ये पूरा एक प्रोग्राम बन गया जो कि एक स्ट्रक्चर में वैल्यू रीड करेगा। और आप कहेंगे कि मैंने ये किस्म का एक रिकॉर्ड बना, दूसरा वेरिएबल बनाता हूं S2 यहां पे, तो वो अलहदा मेमोरी होगी, उसमें भी पहला फील्ड क्या होगा ST नंबर और दूसरा एज होगा। अब यहां पे देखें, अब इसी में ये अपने सामने रखें, इसी में कुछ तब्दीलियां करते हैं। मैंने एक और फील्ड यहां पे दे दिया, ये पहले ये प्रोग्राम आप लोगों ने लिख कर रन करके देख लेना। मैंने एक और फील्ड दिया स्ट्रिंग टाइप का और वो कहा क्या है ST नेम है। इसके लिए आपको यहां पर इंक्लूड स्ट्रिंग करानी होगी, नहीं तो फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, करैक्टर की अरे, करैक्टर ST नेम, इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, एक ब्लॉक में करैक्टर ST नेम और ये 30 की अरे है। तब आपको यूज करना होगा सी इन के साथ क्या गेट लाइन का फंक्शन, वो मैं बता दूंगा। पहले यहाँ पे देखें मैंने स्ट्रिंग को यूज किया ST। अब इसकी मेमोरी जो S1 को एलोकेट होगी उसके 3 फील्ड्स होंगे। तीसरा क्या होगा ST नेम जो कि दर हकीकत कैरेक्टर्स की अरे होगी। अब ये जो मेमोरी S1 को एलोकेट हुई है अब 3 फील्ड्स की है, स्टूडेंट नंबर, एज और उसका नेम। यहां पर आप सीन S1 डॉट ST नेम, क्योंकि जैसे ये लिखेंगे खुद ब खुद स्ट्रिंग रीड कर लेगा। अब आपने यहां पे अगर माजिद रीड किया तो पहली लोकेशन पे M, फिर A, फिर J, फिर I, फिर D करता वो बनाता वो अरे ही है, लेकिन स्ट्रिंग की सिचुएशन में आपको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने ये लिखा तो फिर यहां पे ये देख लें आपको लिखना होगा सीन इसकी जगह पे सीन गेट लाइन, गेट पूरी लाइन रीड कर क्या S1 डॉट ST नेम और कॉमा 30, ये स्टेटमेंट कि लाइन रीड कर जिसमें ST नेम में 30 कैरेक्टर्स तक, तो तब भी आप नाम इंटर कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रिंग देने के 2 तरीके, स्ट्रिंग डेटा टाइप दे दे तो ऊपर हेडर फाइल देनी होगी, नहीं तो कैरेक्टर की अरे बना दे। ये चलानी पड़ेगी इसकी जगह पर अगर आपने ये दिया, लेकिन अगर आप लोग ने नहीं देना तो सिर्फ जस्ट दें स्ट्रिंग ST नेम और वो सिर्फ उसके नाम से ही रीड हो जाएगा। अब जब ये रीड की है तो मैंने यहाँ 10 दिया, यहाँ एज में दिया 12.5 और यहाँ दिया माजिद। अब ये एक रिकॉर्ड बन गया माजिद का, माजिद नेम है, एज 12.5 है और स्टूडेंट नंबर उसका क्या है 10 है। अब ये तीनों यहाँ पे आएंगे और अगर सी आउट भी आप कराते हैं वो S1 डॉट ST नेम
नेम मैंने तब्दील नहीं किया। अब 10 रीड हुआ तो यहाँ 10 प्लस 10 ये क्या हो जाएगा 20, ये क्या हो जाएगा 22.5। नाम में मैंने कोई तब्दीली नहीं की, इस लिहाज से ये इसको परफॉर्म करेगा। अब 4 फील्ड बना लें, 5 बना लें, यानी स्ट्रक्चर दर हकीकत एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होती है कि इसको दूसरा नाम दिया जाता है रिकॉर्ड्स का। उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम स्ट्रक्चर की अरे पढ़ेंगे और फिर साथ ही हम इसको लिंक लिस्ट में ढाल देंगे।